5 अगस्त को सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे होगी रामनगरी से वापसी। फाइनल हुआ अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट। सूत्रों के हवाले से खबर, मंच पर होंगे सिर्फ 5 लोग। भूमि पूजन के लिए अयोध्या में जोरदार तैयारी, पीले रंग में रंगी भगवान राम की नगरी। अयोध्या में तैयार किया जा रहा है राम मंदिर के भूमि पूजन का भोग। 5 अगस्त के लिए बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है बेसन के लड्डू। स्टील के टिफिन में भक्तों को दिया जाएगा भूमि पूजन का प्रसाद। भारी संख्या में मंगाए गए टिफिन। मंदिर भूमि पूजन को लेकर वाराणसी में भी बड़ी तैयारी। शहर में लगाने के लिए घर घर बनाया जा रहा है रामध्वज। बस्ती के विधायक ने परिवार के 15 सदस्यों की ओर से सौंपी 15 किलो की चांदी की ईंट। 15 किलो 300 ग्राम है वजन। ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास ने अयोध्या आगमन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया। कहा, आप नहीं आते तो कब आते। भूमि पूजन को लेकर जानकी की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी में भी उत्साह। 5 अगस्त को दिवाली मनाने की तैयारी। कौशल्या मंदिर से पवित्र मिट्टी लेकर चले फैज खान भी भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्राग पीठाधीश्वर शंकराचार्य ओंकारेश्वर सरस्वती ने किया विरोध। राजस्थान में जारी है सियासी ड्रामा। जयपुर के होटल से जैसलमेर शिफ्ट किए गए कांग्रेस के विधायक। जयपुर से चार्टर्ड फ्लाइट से जैसलमेर भेजे गए कांग्रेस के विधायक। सीएम ने 14 अगस्त तक वहीं रहने का निर्देश दिया। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में रहेंगे कांग्रेस के विधायक। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। देर शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी विधायकों के दूसरे काफिले के साथ पहुंचे जैसलमेर। सभी मंत्री भी होटल में रहेंगे। 17 अगस्त को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं अशोक गहलोत। 14 अगस्त से शुरू हो रहा है सत्र। पंजाब में जहरीली शराब से 38 लोगों की मौत। 3 जिलों में सबसे ज्यादा कहर। अमृतसर में 11, तरनतारन में 19 और बटाला में 8 लोगों की मौत। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। अमृतसर के मुचलगांव में कई घरों में पसरा मातम। अनाथ हुए मासूम बच्चे, नहीं जला किसी घर में चूल्हा। अमृतसर में जहरीली शराब पीने से मौत पर सियासी कोहराम। अकाली दल ने सूबे की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। जहरीली शराब के मामले में तरनतारन में 4 गिरफ्तार। एक शव को चिता से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुशांत केस में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। कहा, न्याय व्यवस्था पर मुझे भरोसा, मुझे मिलेगा इंसाफ, सत्यमेव जयते। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने आज तक से की बातचीत। कहा, कमजोर नहीं थे सुशांत। तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था। तो कैसे डिप्रेशन आ सकता है, कैसे उसका ये सब हो सकता है, कैसे वो इस चीज को सोचकर सुसाइड करने की सोच भी सकता है। आई कंप्लीटली डिनाई। मुंबई में जारी है पटना पुलिस की जांच। सबूत तलाशने सुशांत के घर के भीतर पहुंची बिहार से गई जांच टीम। सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। कहा, रिया की याचिका पर फैसले से पहले सुना जाए उनका पक्ष। सीबीआई जांच की मांग को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले शेखर सुमन। कहा, लोगों की भावनाओं को रखना चाहिए ख्याल। महाराष्ट्र सरकार ने खारिज की सीबीआई जांच की मांग। मंत्री जयंत पाटिल बोले, ठीक दिशा में चल रही मुंबई पुलिस की जांच। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी सीबीआई जांच की मांग की। ट्वीट किया, लिखा, जांच में रोड़े अटका रही मुंबई पुलिस। सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग ने पकड़ा जोर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, सरकार को सुननी चाहिए लोगों की बात। पटना पुलिस ने सुशांत के कुक का दर्ज किया बयान। नीरज ने बताई घटना वाले दिन यानी कि 14 जून की पूरी कहानी। भारी बारिश से चमोली में दिक्कत। लकड़ी के सहारे उफनते नाले को पार करने को मजबूर ग्रामीण। छपरा में बाढ़ के पानी से पुलिया टूटी। अप्रोच रोड भी बाढ़ के पानी में बही। सिवान के रास्ते गोरखपुर पटना जाने वाले लोग परेशान। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में बहने से 2 लोगों की मौत। नाव पलट जाने की वजह से हुआ हादसा। औरंगाबाद में तालाब में डूबने से 5 लोगों की मौत। नहाने के लिए तालाब में उतरे थे लेकिन गहराई का नहीं हुआ अंदाजा। देश में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए मामले। 16,38,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 789 लोगों की मौत। अब तक 35,000 से ज्यादा लोग गवा चुके अपनी जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,320 नए मामले। 4,22,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,093 नए मामले। 1,34,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में होटल और वीकली बाजार खोलने का सरकार का फैसला। एलजी ने पलटा, बोले इससे खतरा बढ़ेगा। केरल में दोबारा बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में 1,310 नए केस। कुल केस 10,000 के पार।
उत्तराखंड में कोरोना के 118 नए मामले, अब तक 80 मौतें। धर्मस्थलों को बंद रखने पर सुप्रीम कोर्ट नहीं खुश। देवघर मंदिर केस में राज्य सरकार से पूछा, पूरा देश खुल रहा है, केवल मंदिर मस्जिद चर्च क्यों नहीं। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल की नई किश्त। अनलॉक 3 में एलजी ने केजरीवाल के 2 फैसलों को खारिज। छत्तीसगढ़ में बिना लक्षण वाले मरीजों पर अहम फैसला, घर में क्वारंटीन रहने की इजाजत। वाशिम में अस्पताल में से भागे पॉजिटिव मरीज की कुएं में मिली लाश, पुलिस को खुदकुशी का शक। सूरत में कोरोना अस्पतालों के काम के तरीके पर उठे सवाल, मर चुकी महिला के घर वालों को दी महिला के ठीक होने की खबर। दिल्ली में जिम खोलने के फैसले से जिम मालिक खुश, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष का किया स्वागत। ससरा में कोविड से निपटने के इंतजामों की खुली पोल, धूल खाते दिखे सदर अस्पताल में वेंटिलेटर्स। अफगानिस्तान के 105 साल के शख्स ने कोरोना को दी मात, ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में 7 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद सुधरी हालत। धनबाद में विधायक की रिहाई के जश्न में टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, जेल के बाहर जमकर नारेबाजी। कोरोना की जंग में जम्मू के सरपंच ने किया बड़ा काम, खुद प्रधानमंत्री ने की थी क्वारंटीन सेंटर कायम करने की तारीफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गाजियाबाद के छात्र रियाज को गिफ्ट की साइकिल। स्कूल चैंपियनशिप में कई अवार्ड जीत चुका है रियाज। गुजरात के डीजीपी शिवानंद झा हुए रिटायर, पुलिस महकमे ने दी शानदार बधाई। बुलंदशहर में लापता वकील की लाश मिली, दोस्त ने ही किया था कत्ल। 80 लाख की देनदारी से बचने के लिए की वारदात। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से 5 की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। पीलीभीत में 1 करोड़ 8 लाख की लूट में 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, ड्राइवर भी था वारदात में शामिल। इंदौर में पुलिस ने बुजुर्ग कारोबारी को पीटा, शिकायत पर सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। दरभंगा में बाढ़ के पानी को लेकर 2 गांव में भिड़ंत, एक गांव के लोगों पर बांध को काटने का आरोप। खरगोन में बैंक कलेक्शन कर्मचारी को मारी गोली, नकदी का बैग न देने पर लुटेरों ने किया हमला। रायबरेली में युवती की लाश मिलने से सनसनी, हत्या करके लाश फेंके जाने का शक, अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। मंडी में दिल दहला देने वाली वारदात, एक दिन में बच्चों की पिता ने ली जान। चित्रकूट की खदानों में काम के बदले शारीरिक शोषण पर होगी जांच, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने की पूछताछ। चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 11 लैंडमाइंस बरामद, पुलिस पार्टी को उड़ाने की थी साजिश। इंदौर में मॉडल का पॉर्न वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में 2 गिरफ्तार, वेब सीरीज में एक्टिंग के नाम पर की धोखाधड़ी। बाराबंकी में राशन मांगने पर लोगों की पिटाई, राशन दुकान के मालिक ने लाठी से पीटा, कई घंटे तक हुआ हंगामा। लखनऊ में विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह रोकने के लिए बनी स्पेशल टीम, हाल में 2 महिलाओं ने कर लिया था आत्मदाह। गोंडा में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस सतर्क, कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। कानपुर में बकरीद से पहले सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कोरोना काल में वाराणसी में दिखेगा बकरीद का अलग अंदाज, बकरे की जगह कई लोग काटेंगे बकरे का फोटो लगा केक। दिल्ली के मंत्री और दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष ने किया वृद्धाश्रम का दौरा, एक तंग कमरे में रखे गए थे 20 लोग। ग्वालियर में जोन के कमिश्नर का अजीब आदेश, दफ्तर में जीन्स और टी-शर्ट पहनकर आने पर लगी पाबंदी। मुंबई के अस्पताल में कोरोना इलाज में मदद करेगा रोबोट, खाना देने से लेकर मरीजों का टेम्परेचर भी चेक करेगा ये रोबोट। अकोला में दूध की कीमतें बढ़ाने की मांग पर किसानों का समर्थन में बीजेपी की मुहिम, दूध की गाड़ियों को रोककर किया प्रदर्शन। मुंबई में ग्रैंड ट्रंक रोड इलाके के अस्पताल में लगी आग, कई दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। असम के तिनसुकिया में तेल कुएं में लगी आग अब तक नहीं बुझी, 50 दिन बाद भी हो रही है कोशिश। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान के पार, 37 साल पुराने लेवल से भी ऊंचा आया उफान, जिले में 1.25 लाख लोग प्रभावित। ऑसस ने ZenBook 13, VivoBook S14 समेत लॉन्च किए 4 लैपटॉप, 39,990 रुपए शुरुआती कीमत। कोरोना वायरस ने दुनिया की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका को दिया बड़ा झटका, अप्रैल-जून तिमाही में इकोनॉमी में 32.9% की गिरावट। एप्पल ने कबूली आईफोन 12 के लॉन्च में देरी की बात, कहा मुमकिन है कुछ हफ्ते की देरी। घरों की बिक्री के लिए रेडको ने शुरू किया ई-कॉमर्स पोर्टल, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए सरकार ने दिया FDI की मंजूरी का भरोसा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने लॉन्च किया क्रेडाई आवास ऐप, बिचौलियों के बगैर दुनिया में कहीं भी एक क्लिक में खरीद सकेंगे घर।
दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ऑनलाइन खरीदारी पर खर्च कोरोना काल के पहले स्तर के भी पार। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स क्रेड की रिपोर्ट का दावा। कोरोना काल में डिमांड में बढ़ोतरी के बावजूद इस साल एफएमसीजी की बिक्री में नहीं होगी बढ़ोतरी, निल्सन की रिपोर्ट में किया गया दावा। कॉग्निजेंट ने कोरोना काल में 7,000 कर्मचारियों को दिखाया गया बाहर का रास्ता। कर्मचारियों की संख्या घटाकर 2018 के 10,500 के स्तर पर पहुंची। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1 लाख ऑटो रिक्शा में सेफ्टी पार्टीशन लगाएगा उबर। बजाज ऑटो के साथ किया करार। रॉयल एनफील्ड ने हासिल किया नया मुकाम। जून में इंटरसेप्टर 650 ब्रिटेन में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।